Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ahmed Sarwar. I am Institute of Southern Punjab, Multan. Today I am going to give a lecture on psychological testing, and my topic of discussion is difference between a test, questionnaire and inventory. It takes only 10 to 15 minutes to complete a lecture. If you have any kind of question related to this topic, you may ask. I will be pleased to give you answers. So let's start. First of all, we are going to discuss about psychological tests. What are psychological tests? A particular psychological test is developed for the assessment of a particular psychological attribute of the person being tested. It can't be used for carrying out the assessment of the person with regard to other psychological attributes. In general, the psychological tests so developed may be classified into categories mentioned here. फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसकी हमने बात की कि हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंस करने वाले हैं व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड व्हाट इज साइकोलॉजिकल इन्वेंटरी. कि बेसिकली जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो किस पे बेस कर रहा है, एक पर्सन की एट्रीब्यूट्स पे बेस कर रहा है कि एक पर्सन के किसी भी पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट को मेजर करने के, फॉर एग्जांपल हम इंटेलिजेंस को मेजर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम उसकी किसी भी पर्टिकुलर रिलेटेड एफिशिएंसी को मेजर, एबिलिटी को मेजर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ कर रहे हैं जिसके ज़रिए से हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को मेजर कर रहे हैं. अब वो एट्रीब्यूट्स किन किन चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरीज हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट टेस्ट. अब अचीवमेंट टेस्ट होते हैं यूज इन असेसिंग व्हाट अ पर्सन हैव अचीव्ड, एक्वायर्ड और लर्न. अब अचीवमेंट से रिलेटेड ये भी एक पर्सन का एट्रीब्यूट है कि उसकी अचीवमेंट लेवल क्या है. वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी प्रोफाइल से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है. Then secondly, personality test used in assessing personal qualities or characteristics referred to as personality traits. अब हमने बात की कि हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूज़ करें, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करें और वो किस लिए यूज़ करें, एक एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए. अब वो एट्रीब्यूट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट हो सकती है, देन पर्सनैलिटी हो सकती है कि पर्सनैलिटी में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को मेजर करें. देन द थर्ड वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट. Aptitude test is used in assessing different aptitudes capable of predicting one's success in the area of particular aptitudes such as mechanical, numerical, clerical and closure. Aptitude test अब related to any mechanical field, किसी numerical, कोई भी ऐसा attribute है जो कि इन सब कैटेगरी से related है और उसमें हम ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक पर्सन का aptitude मेजर कर रहे हैं related to this type of category. Then fourth one is interest test used in the assessment of the varying interest possessed by an individual such as interest in gardening, literacy in social work. अब साइकोलॉजिकल टेस्ट इस कैटेगरी के लिए भी मेजर कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, कि एक पर्सन का इंटरेस्ट बेसिकली किस में है. अब इसमें हम अगर कैरियर काउंसलिंग की बात करें तो हम सब्जेक्ट से रिलेटेड कैरियर को चूज करने के लिए भी इंटरेस्ट टेस्ट को यूज कर सकते हैं कि एक पर्सन किस साइड पे जाना चाह रहा है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है. Then fifth one is attitude test used in assessing the attitude of a person towards a thing, an idea, a person, philosophy, custom, tradition. अब हम एक जो पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हुए हमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है उसकी बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट भी होता है और हमारा एटीट्यूड भी डेवलप हो रहा है. अब उस एटीट्यूड को भी हम कर सकते हैं थ्रू बाय द यूज ऑफ टेस्टिंग, बाय द यूज ऑफ टेस्ट. देन सिक्स वन इज इंटेलिजेंस टेस्ट. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम मेजर कर रहे हैं और बेसिकली ये क्या है, हमारे पास एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, एक वो है इंस्ट्रूमेंट है जिसके वजह से हम एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को मेजर कर रहे हैं. यूज इन असेसिंग द इंटेलिजेंस और लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग ऑफ अ इंडिविजुअल. बेसिकली हम एक जब सोसाइटी में मूव कर रहे हैं हम क्या करें, कोग्निशन यूज़ करें. कोग्निशन क्या है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, हमारी मेमोरी, हमारी एबिलिटी जो कि हम यूज़ करें चीज़ों को परसीव करने के लिए. अब बेसिकली ये क्या हो रही है, कोग्निटिव फंक्शनिंग हो रही है. कोग्निटिव फंक्शनिंग में जिस टाइम पे एरर आ रहा है तो किसी भी वजह से आ रहा है, हमारी मेमोरी की वजह से आ सकता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एरर किसी भी वजह से आ रहा है, या हमारे न्यूरोलॉजिकल इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से हमारी इंटेलिजेंस जो है वो लो हो रही है और हमारा IQ लेवल बेसिकली जो कि डिटरमिन कर रहा होता है कि हम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो हम उसको भी मेजर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. अब साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट की एक कैटेगरी है जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की कैटेगरी में आ रहा है, नॉट ऑन द कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री. Then 7.1 is emotional intelligence test used in assessing the level of emotional intelligence possessed by the individual. अब एक तो इंटेलिजेंस होती है, एक होती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि रिलेट कर रही होती है हमारी इंस्टीट्यूट के साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारे पीयर्स के साथ. तो उस चीज़ को भी एक कैटेगरी में बनाया गया और उस एट्रीब्यूट को हम मेजर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. Then 8.1 is mood and motivation test used in assessing the nature of the mood and motivational level of the individual.
अब पर्टिकुलर किसी सिचुएशन की वजह से हमारा जो मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं या हमारा मूड जो है हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहा होता है, तो उस चीज़ को भी हम मेजर कर सकते हैं कि जो अब हमारे पास अगर हम DSM में देखें तो हमारे पास मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर है बाइपोलर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और हम उसको उसका इफेक्ट का हमें आइडिया है कि कितना ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से ये एक बेसिक जो कैटेगरी बनाई गई है टू चेक द लेवल ऑफ मूड एंड मोटिवेशन ऑन द परफॉर्मेंस, कि हमारी परफॉर्मेंस उससे किस तरह से इफेक्ट हो रही है। Then 9.1 is adjustment inventories or tests used in assessing the level of one's adjustment towards self and environment. अब बेसिकली कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम उस एट्रीब्यूट को टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और इन्वेंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री क्या है, एक हमारे पास बेसिक टूल है जो कि डिफरेंट टाइप की उसमें कैटेगरीज होंगी, चीज़ें होंगी, इन्वॉल्व होंगी। लेकिन जो टेस्ट है बेसिकली उसको हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक कोई भी एट्रीब्यूट है, कॉमन एट्रीब्यूट, जिस तरह हमने मूड की बात की, जिस तरह हमने इंटेलिजेंस की बात की, तो बेसिकली उसको मेजर करने के लिए हम उसको डिज़ाइन करते हैं। देन 10.1 इज neuropsychological test used in assessing deficits in cognitive functioning, ability to think, speak, reason that may result from some sort of brain damage such as stroke or brain injury. अब हमने पहले भी बात की कि हम क्या करें, कॉग्निशन के जरिए से चीज़ों को परसीव करें। अब कुछ हो सकता है न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इस टाइप के हैं जो कि ब्रेन डैमेज की वजह से कॉज हो रहे हैं और उसकी वजह से जो है डिफिकल्टी आ रही है, परफॉर्मेंस डेफिसिट आ रहा है। तो हम उसको उसकी फंक्शनिंग को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, MRI, FMRI, PET, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ब्रेन एरिया में डिसऑर्डर की वजह से ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर कॉज हो रहा है। Then the last category related to psychological tests is specific clinical tests used to assess specific matters of clinical concern such as level of anxiety, depression, mental retardation, emotional disturbance. अब हम different type के psychological test use कर रहे हैं in a clinical setting, different type की डिसऑर्डर्स को मेजर करने के लिए कि वो किस तरह से कॉज हो रहे हैं, वो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनकी क्या कौन सी कैटेगरी पे वो लाई कर रहे हैं। तो उस टाइप की जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं ना, क्लिनिकल टेस्ट। अब हमने एट्रीब्यूट्स की बात कर ली जो कि हम क्लिनिकली भी कर रहे हैं, एक पर्सन की पर्सनालिटी की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से, उसके मूड्स की वजह से, इंटरेस्ट की बेस पे हम चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। इस तरह के एट्रीब्यूट्स जो हैं हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टाइप की कैटेगरीज भी हो सकती हैं जो कि हम टेस्ट में उसमें क्लासीफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, कि हम मेजर करें एट्रीब्यूट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल टेस्ट हो रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, लेकिन अगर आप क्लास में एक ग्रुप वाइज टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन है ये कि हम उसको इस एट्रीब्यूट की वजह से मेजर कर रहे हैं कि हम उसको इंडिविजुअली मेजर नहीं कर रहे हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप टेस्ट मेजर कर रहे हैं। देन ये किस पे बेस कर रही है, साइकोलॉजिकल टेस्ट का क्राइटेरिया या एट्रीब्यूट किस पे मेजर कर रहा है, स्कोरिंग क्राइटेरिया पे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। कि हमारे पास जो कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें 4 आपके पास लिकर्ट स्केल आप ले लें उसकी एग्जांपल, या आप उसके पास ट्रू फॉल्स, और कुछ होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं जिसपे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होते, जिसपे आपने जैसे TAT या हाउस टी पर्सन या इस तरह के जो टेस्ट हैं वो जो हमारे पास सब्जेक्टिव हैं। अब ये भी बेस करिए, ये हम क्या बना रहे हैं, एक कैटेगरी बना रहे हैं टू यूज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट, कि हम उसको किस तरह से मेजर करने वाले हैं, किस तरह से हम उसको एडमिनिस्टर करने वाले हैं। देन वो किस पे बेस करिए, रिस्पॉन्स लिमिटेशन, पावर एंड स्पीड लिमिटेशन रिस्पॉन्स होती है कि कुछ जो ऐसे इस तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूसली मेजर कर लेते हैं और इजी होता है हमारे लिए उसको मेजर करना। देन किस पे बेस करें, हमारे पास कंटेंट पे बेस करिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब हमारे पास कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वर्बल होंगे, कुछ नॉन वर्बल होंगे। नॉन वर्बल में हम डिफरेंट पिक्चर्स के जरिए से उनकी रिस्पॉन्स लेने की जो है हम उसमें ट्राई करते हैं। देन वर्बल में हम जो है उनकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। तो बेसिकली अब ये सब जो कैटेगरीज हैं ये किस पे बेस करी है, हमने इन सब में क्या करना है, यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट करना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैटेगरीज। देन फिफ्थ वन इज रिस्पॉन्स मोड, परफॉर्मेंस एंड पेंसिल पेपर टेस्ट। अब कुछ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं जो कि हम रिस्पॉन्स मोड देख रहे हैं कि हम किस तरह से उनका रिस्पॉन्स जो है वो मेजर कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। कुछ पेंसिल पेपर टेस्ट होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं कि इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम इस टेस्ट को मेजर कर सकते हैं। Then purpose is sample and sign, then extent of standardization, teacher made and standardized test.
अब कुछ टीचर मेड टेस्ट होते हैं जो कि आप जिसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि क्लास टेस्ट होते हैं, वो भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर हम उसको कहें कि उसमें उस कैटेगरी से रिलेटेड, उस पर एक क्राइटेरिया से रिलेटेड उसको बनाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो कि पूरे एक प्रोसीजर से गुजर के 3 to 4 months का एक पूरा प्रोसीजर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट डिज़ाइन होता है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इन सब चीज़ों को देखा जाता है, देन उसको प्रोफेशनल से उसको टेस्ट करवाया जाता है, देन उस पर हम पायलट स्टडी करते हैं, यानी कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमने 100 पीपल से वो डाटा कलेक्ट करवाना है, तो पायलट स्टडी में हम क्या करेंगे, 20 to 30 पीपल से ऑलरेडी वो पायलट स्टडी करके वो डाटा कंडक्ट करवा के देखेंगे कि मीन्स ये स्कोर रिलायबल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। Here is an example of psychological test. It is achievement and ability test is as Stanford Binet intelligence scale. अब हमने बात की एक कैटेगरी की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कि हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इन 1960s में स्टैनफोर्ड बीने ने एक जो साइकोलॉजिस्ट था लिविस टर्मन, उसने जो ये एक टेस्ट डेवलप किया था जिसके वजह से इंटेलिजेंस की डिफरेंट कैटेगरीज पे हम इंटेलिजेंस को IQ एज अ टर्म ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज हम मेजर कर सकते हैं। Now we are going to discuss about personality inventories. अब हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात कर ली कि बेसिकली उसमें हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या कैटेगरीज की बेस पे साइकोलॉजिकल टेस्ट को मेजर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। देन अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी इन्वेंटरीज की, कि डिफरेंट इन्वेंटरी जो कि साइकोलॉजिकल इन्वेंटरीज भी हम उनको कहते हैं, कि वो उसमें हम बेसिकली किस एट्रीब्यूट को मेजर कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर थिंग को मेजर कर रहे हैं और उसके जरिए हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये डिफरेंट है टू साइकोलॉजिकल टेस्ट। इन्वेंटरीज आर कॉमनली यूज्ड टू identify the structure and features of one's personality or one's characteristic way of thinking, feelings and behaving. For example, a career counselor administers an inventory in order to help a person choose a career. A psychologist wants to look at symptoms to possibly diagnose a disorder, and a school counselor implements inventories to see if a student is suffering from academic problems. अब different type की इसमें categories हैं कि हम किस तरह से उन inventories को मेजर कर सकते हैं और डेवलप करने के लिए हमें क्या कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हम इन इन्वेंटरीज को मेजर कर सकते हैं या हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब करियर काउंसलिंग यूज़ कर सकता है टू चूज़ अ कैरियर। एक साइकोलॉजिस्ट है, वो इन्वेंटरीज डिफरेंट इन्वेंटरीज जो कि ऑलरेडी हमारे पास डेवलप्ड हैं उनका वो एक पूरे प्रोसीजर से गुजर कर उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को चेक करके उस पर पायलट स्टडी के बाद हम उन इन्वेंटरीज को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप्स की इन्वेंटरीज हैं आपके पास, मीना सूटा पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है, मल्टीपल पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, डिफरेंट टाइप की BDI है, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, बैक एंजाइटी इन्वेंटरी। तो ये इन्वेंटरीज जो कि हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास एक लैब में मौजूद हैं जो कि हम टेस्ट कर सकते हैं ऑन डिफरेंट पेशेंट्स। तो ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और हम इन सिचुएशंस में इनको यूज़ कर सकते हैं कि कैरियर काउंसलिंग में यूज़ हो रही है, क्लिनिकल सेटिंग में साइकोलॉजिस्ट यूज़ करें। देन हमारी एकेडमिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो सकती हैं, अचीवमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं। डिफरेंट टाइप की जो स्कूल काउंसलर्स हैं वो भी इनको यूज़ कर सकते हैं। Then an employment counselor use inventories to see if individual meets the right requirements and performance. A neurologist administered an inventory to determine the extent of a possible brain injury. अब डिफरेंट टाइप के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की भी हमने पहले बात की कि वो भी इस तरह की रिलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड भी हम जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इन्वेंटरीज को जो है यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब कैटेगरी से रिलेटेड इन्वेंटरीज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करके इन सब चीज़ों को असेस कर सकते हैं। Let's come approaches to personality inventory development. अब हमने बात की कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम मेजर कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं या साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी इन्वेंटरी को हम डेवलप या मेजर कर रहे हैं। तो इन दोनों में एक स्लाइड जो डिफरेंस है वो किसकी बेस पे है कि वो हमने उसको मेजर किस तरह से किया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा है, आपने लिटरेचर रिव्यू, आपने एक रिसर्च करनी है। लिटरेचर रिव्यू में आप बेस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्पेसिफाई करें कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करें या क्वालिटेटिव रिसर्च करें। जब आप क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो आप उसकी बेसिस पे अपना एक रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आप क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो आप उसकी बेस पे अपना एक रिसर्च डिज़ाइन डेवलप करेंगे। इस तरह से अगर हम कैटेगरीज की बेस पे जब हम उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं कि बेसिकली हम मेजर क्या करने वाले हैं, देन हम उसको असेस कर सकते हैं कि हम साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करेंगे या साइकोलॉजिकल टेस्ट हम डेवलप करेंगे या साइकोलॉजिकल इन्वेंटरी हम डेवलप करेंगे। Personality inventories may differ in the approaches by which they are constructed. 4 common approaches to personality inventory developed are rational, theory-based, criterion group, and factor analysis. First one is rational approach.
Rational approach is one of the oldest methods of personality test construction. Here we use the use of reason and deductive logic of construct test items. For example, Wordsworth's personal data sheet from 1920, which contains 116 items self-report in response to need for psychiatric screening during the US entry into World War I. अब पर्सनैलिटी इन्वेंटरी को डेवलप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल अप्रोच है, जो कि ओल्डेस्ट मेथड है किसी भी पर्सनैलिटी टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी रीजन की बेस पर, रैशनल का मतलब आपको इसके नाम से पता चले, मींस कोई रीजन या डिडक्टिव लॉजिक है उस आइटम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब वर्ल्ड वार जब वन हुई तो उस टाइम पे यूएस स्क्रीनिंग के लिए इसको यूज किया गया, मींस इसके पीछे एक बिहाइंड इसके रीजन है कि रैशनल अप्रोच को यूज किया गया और उसके बाद इस इन्वेंटरी को डेवलप किया गया। Then second one is theory-based approach. This approach is founded on established theory of personality. Unlike rational approach, the psychodynamic theory of personality is followed and the unconscious inner conflict play a significant role. अब हम एक इन्वेंटरी को मेजर करें ऑन द बेसिस ऑफ थेरी। अब हम डिफरेंट थेरीज देख रहे हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने थेरी दी, डिफरेंट फिलोसफर ने थेरीज दी। तो अगर हम किसी भी थेरी की बेस पे एक इन्वेंटरी को डेवलप करें तो उसमें जिन जिन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी थेरी ऑफ पर्सनालिटी में फॉलो किया गया है अनकॉन्शियस इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो हम बेसिकली उस इन्वेंटरी में उन सारी चीज़ों को ही कवर करेंगे, उन सारे हाईलाइटेड एरिया से रिलेटेड हम एक इन्वेंटरी को डेवलप कर रहे हैं और वो किस पे बेस करिए, ऑन थेरी। Clients are believed to eventually project or express unconscious fear conflicts or inner needs. अब हमें ये पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, ये हमारा जो सैंपल है, उनसे हमने इन सब चीज़ों से रिलेटेड डाटा जो है हमें चाहिए, तो हम उस थेरी की बेस पे एक इन्वेंटरी को डेवलप जो है कोई भी अगर पर्सन डेवलप कर रहा है तो उसकी बेस पे करें और उस मेथड को हम कहते हैं थेरी बेस्ड अप्रोच। देन थर्ड वन इज क्राइटेरियन ग्रुप अप्रोच. CEA is empirical method of personality trait construction that involves selecting items that can discriminate between relevant criterion group and control group. अब फॉर एग्जांपल हमने कंपैरेटिव स्टडी करनी है, एक हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया कि इस क्राइटेरिया पे जो पर्सन आ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी जॉब के लिए आपके लिए टेस्ट अवेलेबल है, तो मीन्स वो एक क्राइटेरियन ग्रुप अप्रोच यूज की गई है कि इस बेसिक क्राइटेरिया पे वर्बल नॉन वर्बल कैटेगरीज और एकेडमिक और अचीवमेंट टेस्ट के बाद जो पर्सन जो इन सब टेस्ट को कर लेगा उसके बाद वो इस सीट के लिए कैपेबल है, ठीक है, एलिजिबल है। तो हमने क्या किया है, एक क्राइटेरियन ग्रुप अप्रोच यूज की है, एक बेसिक क्राइटेरिया सेट कर लिया है, उसके बाद हमने उस इन्वेंटरी के जरिए से उस डाटा को गेट किया। Then the last one is factor analysis, another empirical approach that uses statistical procedure to analyze interrelationships among a large number of variables, for example personality traits. अब हम फैक्टर एनालिसिस यूज करें जो कि एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जिसके जरिए से हम पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेजर कर रहे हैं और फिर हम उसको क्या करें, एक सॉफ्टवेयर यूज करें, मीन्स एसपीएसएस पे उस डाटा को कर रहे हैं, उसके बाद एनालिसिस के बाद हम नंबर एंड कैटेगरीज में बता रहे हैं कि किस तरह से पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम उसके बिहाइंड जो एक मेथड है वो क्या है, फैक्टर एनालिसिस का मेथड हम यूज कर रहे हैं। Here is some categories of personality inventory. Structured personality inventory, standardized, usually self-report instrument, use selected response item, true false, multiple choice और rating scales. अब structured personality inventories जो हैं, जो कि true false होंगे, multiple choice होंगे और rating scales होंगे, Likert scales होंगे, जिनके जरिए से हम एक particular attribute या phenomena को measure कर रहे हैं। No right or wrong answer, true may indicate a trait. Outgoing broad scope inventories are very comprehensive, 1 to 2 hours, for example the MMPI-2. अब अगर हम बात करें कि इस तरह की कुछ इन्वेंटरीज हैं जो कि बहुत ब्रॉड स्कोप इन्वेंटरीज हैं जिसके लिए हमें 1 से 2 घंटे रिक्वायर्ड हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जांपल MMPI-2, नैरो स्कोप इन्वेंटरी फोकस ऑन टारगेटेड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, BDI-1। अब हमने इसमें कैटेगरीज में क्या है कि ब्रॉड स्कोप में हमने बात कर ली MMPI-2 की, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट चाहिए। देन नैरो स्कोप इन्वेंटरीज एक कैटेगरी है इन्वेंटरीज की जिसमें हम क्या करें, एक नैरो स्कोप इन्वेंटरी एक पर्टिकुलर टारगेटेड एस्पेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जैसे BDI-2 मीन्स बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, हम डिप्रेशन से रिलेटेड ही डाटा को उसमें ऐड करके उसके बाद डेवलप करके उसके बाद हम उससे उस चीज़ से रिलेटेड उसका रिस्पॉन्स ले रहे हैं कि वो किस जगह पे डिप्रेशन लाया कर रहा है, वो बॉर्डर लाइन पे है, स्वेयर डिप्रेशन है या माइल्ड डिप्रेशन है। तो इसमें क्या है, एक टारगेटेड एस्पेक्ट है जिसको हम फोकस कर रहे हैं। Here is an example of structured inventory, the Minnesota multiphasic personality inventory MMPI-2.
इट हैज़ 5, 6, 7 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 18 years एंड ओल्डर, और ये किस एज रेंज के लिए है? 18 एंड ओल्डर के लिए। टेक 60 to 90 minutes टू कंप्लीट। इसको 1 घंटा या 2 घंटे तक मैक्सिमम लगते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। हैज़ 10 क्लिनिकल स्केल दैट असेस डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी एंड साइकोपैथोलॉजी and has 9 validity scale to detect response styles, availability in English, Homage, French and Spanish। अब हम जो है पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो कि मेजर कर रहे हैं, इसमें हम मल्टी फेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है। तो इसमें 10 क्लिनिकल स्केल अवेलेबल हैं। वैलिडिटी स्केल टू डिटेक्ट रिस्पॉन्स स्टाइल के किस तरह से हम वैलिडिटी को इन अ स्पेसिफिक टर्म, इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म हम उसको मेजर कर सकते हैं, तो वो भी हम इसके जरिए से, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हमें रिक्वायर्ड है टू डेवलप अ मीनासूटा मल्टीफेजिक। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू सो मच।